हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट पीजीटी मैथमेटिक्स को किस तरह से क्वालिफाई करें। टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड बुक्स डिस्कस करेंगे। ऐसी बुक्स जिनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एज इट इज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो बुक्स डिस्कस करेंगे। एंड जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा एक। तो शुरू करते हैं। तो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचटेट के अंदर और उसमें 90 क्वेश्चन तो ओवरऑल जो सभी के लिए कंपलसरी होते हैं और 60 सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। तो आज हम इन 60 क्वेश्चन का जो मैथ से रिलेटेड पूछे जाते हैं उसका एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन बुक्स में से पढ़ना बेनिफिशियल रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम टॉपिक्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड देन बुक्स डिस्कस कर लेंगे। तो टॉपिक्स के अंदर वैसे तो 9th to 12th जितने भी टॉपिक हैं एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर ही 9th to 12th जितने भी टॉपिक होते हैं वो सभी पीजीटी लेवल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो जनरल पेपर होता है जो 90 मार्क्स का होता है उसमें भी न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, तो वहां भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो 9th एंड 10th का है वो तो स्ट्रांग होना ही चाहिए क्वेश्चन। वहां से पीजीटी के लिए जो 60 मार्क्स का पेपर होता है वहां क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं क्योंकि थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाता है, लेकिन वो फॉर्मूला और वो थ्योरी जो है वो जरूर काम आती है। तो 9th to 12th आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करते हैं तो 45 to 50 मार्क्स गेन कर सकते हैं, हो सकता है इससे भी ज्यादा। अगर अच्छे से आपने ये टॉपिक कर लिए और जो बुक्स बताई हैं उन्हें भी फॉलो किया तो 50 के अराउंड आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेट थ्योरी एंड रिलेशन फंक्शन। इकट्ठा लेके चलेंगे, सेट थ्योरी एंड रिलेशन फंक्शन। तो इसमें से पेपर के अंदर 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है एक क्वेश्चन कम हो सकता है एक ज्यादा हो, तो 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आइडिया लेके चलते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं तो 3 to 4 क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर डोमेन एंड रेंज के लिए भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है तो वो भी यहां काउंट हो जाएगा। एंड बाकी सेट थ्योरी वेन डायग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी यहां काउंट हो जाएगा। इस तरह से रिलेशन के अंदर जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं उन पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह 3 और 4 क्वेश्चन हो जाते हैं यहां। तो फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा सेट थ्योरी एंड रिलेशन फंक्शन, एंड सेकेंड मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे भी बेस्ड 3 to 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एडजॉइंट फाइंड आउट करना या फिर जो लीनियर इक्वेशंस दे दी जाती हैं वो भी सॉल्व करना इसी में आ जाता है। तो 3 to 4 क्वेश्चन लगा के चलते हैं कि 3 to 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से। एंड थर्ड टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 to 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 2 to 3 क्वेश्चन, हो सकता है 4 भी पूछ लिए जाएं, इंपॉर्टेंट है, करना जरूरी है ये भी। एंड फोर्थ टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज से 3 to 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एपी, जीपी, एएम। तो इस तरह से 3 to 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। कई बार नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए भी बोल दिया जाता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर तो सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन आता ही आता है नेक्स्ट टर्म या मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने के लिए।
तो सीक्वेंस एंड सीरीज के यहाँ भी 3 to 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टॉपिक्स यही रहते हैं, डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाता है, इसीलिए हमें लगता है कि हमें ग्रेजुएशन लेवल का भी करना चाहिए, लेकिन अलग से ग्रेजुएशन के टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। टॉपिक्स यही रहेंगे जो 9th to 12th होते हैं, बस उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, तो वो अच्छे से करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि +1 +2 में जो बुक्स हैं सिर्फ वही पढ़ने से काम चल जाता है, ऐसा नहीं है। डिफिकल्टी लेवल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता। एंड नेक्स्ट है 5th टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। एंड जो लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं, लीनियर इनइक्वालिटी पे बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। इनइक्वालिटी, इन दोनों से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लॉग में बनती हैं, उनसे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है, प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं बुक्स बताने वाली हूं आगे, उनमें सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वालिटी, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉल्यूशन किस इंटरवल में लाई करता है, लीनियर इक्वेशन में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो 2 to 3 क्वेश्चन यहां पूछ लिए जाते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक, 6th टॉपिक, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे बेस्ड 2 क्वेश्चन हो सकता है, 3 पूछ लिए जाएं, बस 2 से 3 क्वेश्चन ले लो यहां से, 2 to 3 क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। एंड नेक्स्ट 7th टॉपिक, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल इंपॉर्टेंट है काफी। बाइनोमियल से 4 to 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 4 to 5 क्वेश्चन, जो इंडिपेंडेंट टर्म्स हो जाएंगी या फिर सम ऑफ द कोफिशिएंट्स हो गया, इस तरह से 4 to 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड नेक्स्ट टॉपिक, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट, ये तीनों इकट्ठा ही ले लेते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इन तीनों से 5 to 6 क्वेश्चन, क्योंकि कंटिन्यूटी पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है, डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड भी पूछा जाता है, श्योर ही है। तो 5 to 6 क्वेश्चन हो जाते हैं इन तीनों को मिला करके, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। एंड नेक्स्ट 9th टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसी में लेते हैं। तो इन दोनों पे बेस्ड 4 to 5 क्वेश्चन, दोनों पे बेस्ड हो सकता है 6 पूछ लिए जाएं, तो इंपॉर्टेंट है 5 क्वेश्चन लगा के चलो कि ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंड नेक्स्ट जो 10th टॉपिक है, पैराबोला, हाइपरबोला, पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स एंड सर्कल, मतलब कॉनिक सेक्शंस, इन पे बेस्ड 2 to 3 क्वेश्चन। 2 to 3 क्वेश्चन कॉनिक सेक्शन पे बेस्ड हो सकता है। किसी की डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करने को कह दे, वर्टेक्स पूछ लिया जाए, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कॉनिक सेक्शन पे बेस्ड 2 to 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंड नेक्स्ट जो 11th टॉपिक कहेंगे, ट्रायंगल्स पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लिया। तो इस तरह से ट्रायंगल्स पे बेस्ड 1 to 2 क्वेश्चन हो सकता है, 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, तो एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो हम यहाँ 1 to 2 क्वेश्चन देख लेते हैं जो ट्रायंगल्स पे बेस्ड होता है। वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल पूछ लिया, हो सकता है सर्कम सेंटर पूछ लिया, ऑर्थो सेंटर पूछ लिया, तो इस तरह ट्रायंगल पे बेस्ड भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ट्रायंगल भी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट 12th टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटेग्रल एंड इनडेफिनेट इंटेग्रल, 3 to 4 क्वेश्चन दोनों पे, इंटेग्रल्स पे बेस्ड 3 to 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक आध क्वेश्चन तो प्रॉपर्टी बेस्ड ही हो जाता है। तो डेफिनेट एंड इनडेफिनेट दोनों इंटेग्रल्स पे 3 to 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंड एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व
इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, श्योर पूछा जाता है। एरिया फाइंड आउट करना, कर्व दे दी जाएंगी एंड उनका एरिया फाइंड आउट करना होगा, तो इन पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, अदरवाइज एक क्वेश्चन तो श्योर पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट 14th टॉपिक, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन पे बेस्ड भी 2 to 3 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पे बेस्ड पूछ लिए जाते हैं। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना या फिर फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, इस तरह से डिफरेंशिएशन पे बेस्ड भी 2 to 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंड नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टेंजेंट, नॉर्मल्स फाइंड आउट करना या फिर मैक्सिमा फाइंड आउट करना, मिनिमा फाइंड आउट करना, तो इस तरह से भी 2 to 3 क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहां से भी 2 to 3 क्वेश्चन। मैक्सिमा, मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टेंजेंट फाइंड आउट करना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स फाइंड आउट करना, तो यहां से 2 to 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंड नेक्स्ट 16th टॉपिक, वेक्टर्स, इंपॉर्टेंट है काफी। वेक्टर्स पे बेस्ड 3 to 4 क्वेश्चन, 3 to 4 क्वेश्चन वेक्टर पे बेस्ड पूछे जाते हैं। एंगल भी फाइंड आउट करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज 17th टॉपिक, एलपीपी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एलपीपी से, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी भी है, आसानी से हो जाता है, ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता, तो एलपीपी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट 18th टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से 2 to 3 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट 19th, स्टैटिस्टिक्स, स्टैट से 1 to 2 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं पूछे जाते। मीन, मीडियन, मोड फाइंड आउट करना होता है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जितना ये +1 +2 के अंदर है काफी है। स्टैटिस्टिक्स से 1 to 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंड नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चन तो बहुत ही इजी पूछ लिया जाता है। टोटल 2 to 3 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक आध क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड भी हो जाता है, तो 2 to 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं प्रोबेबिलिटी से। एंड नेक्स्ट 3D, 21st टॉपिक 3D, तो 3D से 1 से 2 क्वेश्चन, 1 to 2 क्वेश्चन 3D से बेस्ड पूछ लिए जाते हैं। एंड नेक्स्ट स्ट्रेट लाइंस, और इसी के साथ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वैसे तो कॉनिक सेक्शन में आ जाता है ये भी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इन दोनों से, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो इन दोनों से रिलेटेड 1 to 2 क्वेश्चन, इन दोनों से रिलेटेड भी 1 to 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन सिंपल कैलकुलेशन पे बेस्ड पूछ लिए जाते हैं, तो 4 to 5 क्वेश्चन लगा के चलो कि 5 क्वेश्चन सिंपल कैलकुलेशन होती है, 9th 10th पे बेस्ड पूछ लिए जाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन पे बेस्ड होते हैं, जैसे कोई फैक्टोरियल को सॉल्व करवा लिया या फिर फॉर्मूला बेस्ड, बस ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि हम न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वहां से ये सॉल्व हो जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन इजी रहते हैं बहुत ज्यादा। तो ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एचटेट पीजीटी लेवल के लिए, काफी इंपॉर्टेंट हैं, और इन टॉपिक्स में से लगभग इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इतने इनके अराउंड ही पूछे जाते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं बुक्स के बारे में कि कौन सी बुक्स को फॉलो किया जाए। तो कंटेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल तक तभी पहुंचा जा सकता है अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो।
तो एनसीईआरटी एंड आर.डी. शर्मा। 9th to 12th, अगर 9th to 12th नहीं भी करनी हो तो +1 एंड +2, 11th एंड 12th, इन 2 क्लासेस की आर.डी. शर्मा जरूर कीजिए, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छे से दे रखे हैं उसमें। तो कंटेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए आर.डी. शर्मा को पढ़िए। और जिनके कंटेंट क्लियर हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू चाहिए जिन्हें, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की बुक आती है, एमएल खन्ना की बुक आती है, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, एमएल खन्ना एंड एस.के. पुंडीर। ये वैसे तो इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए आती हैं, लेकिन पीजीटी लेवल के लिए बहुत बेनिफिट रहता है। आप प्रीवियस ईयर से अगर चेक करें तो एज इट इज क्वेश्चन, क्योंकि AIEEE और जेईई मेंस एडवांस, इनमें जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा बहुत फेरबदल करके ही पूछे जाते हैं, तो एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और डिफिकल्टी लेवल भी उतना रहेगा जितना पीजीटी के लिए चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। सॉल्यूशन भी दे रखे हैं एंड एमसीक्यू भी काफी ज्यादा दे रखे हैं, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि पीजीटी में सिर्फ कंटेंट क्लियर होना या फिर 9th to 12th पढ़ना काफी नहीं रहता। तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए एमएल खन्ना एंड एस.के. पुंडीर एक ही बुक है, और ये वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में आती है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। और ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की ही आर.डी. शर्मा की भी बुक आती है, आर.डी. शर्मा की बुक भी आती है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की, वो भी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस के लिए होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्टी लेवल उसका भी काफी अच्छा रहता है जो पीजीटी के लिए चाहिए, लेकिन उस बुक में जो एमसीक्यू दिए होंगे, जो एक्सरसाइज दी होती हैं, उनका सॉल्यूशन नहीं दिया होता। तो सॉल्यूशन के लिए आपको अलग से बुक खरीदनी पड़ती है। आर.डी. शर्मा की ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन की अलग से बुक आती है, तो वो भी खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आर.डी. शर्मा की जो बुक है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, वो भी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में मिलेगी। ये 2 भी खरीदनी पड़ेंगी, और सॉल्यूशन के लिए अलग से लेनी पड़ती है, क्योंकि सॉल्यूशन इनमें नहीं दिए होते। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ये भी खरीद सकते हैं और ये भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन आपको साथ के साथ मिलेंगे। इसके लिए आपको कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 वॉल्यूम लेने से ही आप क्वालिफाई हो सकते हैं। काफी अच्छी बुक्स हैं, और इसके लिए आपको तीसरी बुक लेनी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो पीजीटी लेवल के लिए बहुत जरूरी हैं। तो एचटेट के लिए, एचटेट के जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनके सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। आई होप कि टॉपिक्स एंड बुक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।